से ली है ज़मीन 5 मरले उस जगह पे। तो उन लोगों ने कहा है जब आपका दिल करे आप ईंटें डलवा के अपना मकान स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम यहाँ पे मकान अपना बना रहे हैं। मेरे हाथ में किस चीज़ का बच्चा है ये आपने बताना है। ये देख लें, ये देख लें, ये मैं आपको क्लोज से भी दिखा रहा हूँ कि मेरे हस्बैंड की फुफ्फो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसके लिए आप लोगों ने ढेर सारी दुआएं कर देनी है कि अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि आप ना। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक और खैरियत से। तो देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है, मैं अभी जो ना दाढ़ी बनवा के आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, अभी इसको कलर करना है। ये देख सकते हैं सामने इधर कलर रखा हुआ है। मैं बस अभी आया हूँ, 2 मिनट हुए हैं। तो बेगम साहबा जो है ना वो बना रही हैं चाय। ये देख सकते हैं चाय इधर रखी हुई है, और इधर जो हमने कल आटा गूंदा था वो रखा हुआ है। अभी नाश्ता बनाएगी बेगम साहबा, रोटियां बनाएगी, पराठे वगैरह। तो अभी नाश्ता करते हैं, मैं दाढ़ी को कलर वगैरह लगाता हूँ। तो रात हमारे यहाँ बारिश नहीं आई थी, और इधर उधर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। ये देख सकते हैं सुबह सुबह के टाइम मौसम कि ये सूरत हाल है, बदल वगैरह थोड़े बहुत हैं। मौसम बहुत ही अच्छा और सुहाना और ठंडा ठंडा है माशाल्लाह। कि मैंने आपको बताया था बेगम साहबा बना रही हैं सुबह के टाइम नाश्ता, और वो भी बना रही है पराठे। तो सालन कल हमने जो बनाया था आलू का वो बचा हुआ है। ये देख रहे हैं, अगर हमारे परदेसी भाइयों ने हमारे साथ पराठे खाने हैं तो आ जाएं। बेगम साहबा बना रही हैं, ये देख सकते हैं। तो कैसी हो बेगम साहबा? प्यारे बहन भाइयों, सुबह का टाइम है और मेरी तरफ से तमाम मेरे बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग हो गया, और उम्मीद करती हूँ आप तमाम मेरे बहन भाई ठीक होंगे। खास तौर से जो परदेश में भाई रहते हैं वो, तो अगर किसी ने हमारे साथ नाश्ता करना है सुबह सुबह तो आज इकट्ठे करते हैं, नहीं तो बाबा हम तो कह रहे हैं मेरे हाथ के पराठे किसने किसने खाना है कमेंट में लाजमी बताना। तो ये देख लें, जैसे कि मैंने आपको बताया था सैन में पानी भी बेगम साहब ने लगा लिया। सुबह हम उठे ना, हमारे घर में इतनी ज्यादा मट्टी थी, इतनी मट्टी थी, हवा की वजह से सारे घर की मैंने सफाई की, रूम की अंदर बारिश जो नहीं हुई रात इधर हर तरफ हुई थी, हमारे पास बारिश नहीं हुई रात, बस थोड़ी सी हुई है बस। हाँ ऐसे ही हुआ था। चलो आप नाश्ता बना लें, फिर मैं जो ना दाढ़ी को कलर लगाता हूँ। जी जी आप लगा लें। ओके। तो फाइनली व्यूअर मैं नहा चुका हूँ, और देख सकते हैं कलर वगैरह भी लगा लिया और कपड़े भी चेंज कर लिए। तो आप सोच रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं विलेज वाली साइड में। जैसे कि आपको पता है मेरी फूफो की जो ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो परसों वाली वीडियो में आपने देखा होगा हम हॉस्पिटल गए हुए थे, तो आज जा रहे हैं वहीं उसकी तबीयत का पूछने, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरी फूफो के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उसे जल्द से जल्द ठीक कर दे, और आपकी दुआओं की वो मुंतज़िर है। तो अभी हमारी तैयारी हो चुकी है, बस अभी हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बाकी की वीडियो वहाँ जाके आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त हम हैं रास्ते में, तो मैंने हस्बैंड साहब को कहा मेरे लिए ना जाके स्ट्रिंग ले आए, क्योंकि प्यास ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि सफ़र जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त हम रास्ते में खड़े हैं, आगे की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हमारी वीडियो के साथ साथ। तो अभी बार जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आ रहा था अपना देहात वाली साइड पर। जैसे कि मैंने बताया था मेरी फूफो की जो ना तबीयत ख़राब थी। तो ये देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ विलेज में, ये देख सकते हैं। तो ऐसे इधर बैठे हैं, कज़न भी साथ बैठा है, गपशप लगा रहे हैं। तो फूफो की जो ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है व्यूअर, तो उसके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उसे जल्द सेहतयाब करे। और ये देख सकते हैं गंदम की जो कटाइयाँ हैं वो हो चुकी हैं, कब से तकरीबन 10-15 दिन हो चुके हैं। बस अभी हल वगैरह इधर लग रहे हैं। ये देख सकते हैं इस साइड के ऊपर चारा वगैरह काश्त हो चुका है इस साइड के ऊपर। और ये देख सकते हैं हम बैठे हैं इधर छाँव में। ये देख सकते हैं ये है शीशम का दरख्त, मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, ये बल्कि ऐसे दिखाता हूँ। ये देख लें, ये जो दरख्त है ये है शीशम का। तो मैंने डबल कैमरा इसलिए लगाया, मैंने कहा चलो आप मुझे भी देख लें और विलेज का जो माहौल है वो भी देख लें। तो ये आप देख सकते हैं आज बदल वगैरह भी इस साइड से निकल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं थोड़े बहुत। तो आज का दिन यहीं गुजारेंगे, और आए थे फूफो की तबीयत पूछने के लिए। जैसे कि आपको पता है परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था,
तो उसकी जो ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसके लिए वीवर दुआ कर देना ख़ास, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है बाबरकत। और आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक भी हो गया। तो इंशाअल्लाह बाकी जो होगी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे और वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, आपकी मेहरबानी होगी। मेरे हाथ में किस चीज़ का बच्चा है ये आपने बताना है। ये देख लें, ये देख लें, ये मैं आपको क्लोज से भी दिखा रहा हूँ। ये आपने कमेंट में बताना है किस चीज़ का बच्चा है। माविया क्या करना अभी? माविया मरी रे कहाँ क्या करना भाई? ये देखें छोटे बच्चे को मोबाइल चलाता हुआ देखें। माविया अब कैसे हो? ठीक हो? पोछा ठीक ही वे? अगवा में वीडियो बस हाँ इधर रे कहाँ सलाम वाला छोड़ो, हाथ हिला जोड़ी कर छोड़। हाँ ये देखें मेरे कज़न के घर में अनार का दरख्त, इसके ऊपर ये अनार छोटे छोटे लगे हुए हैं। ये देख लें जी। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि हस्बैंड साहब ने आप लोगों को बताया था, हम आए थे विलेज में हम क्या करने आए थे वो भी बताया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फुप्पो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसके लिए आप लोगों ने ढेर सारी दुआएं कर देनी है कि अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। क्योंकि अब ना हमने यकूब भाई से और इब्राहिम भाई से ली है ज़मीन 5 मरले उस जगह पे। तो उन लोगों ने कहा है जब आपका दिल करे आप ईंटें डलवा के अपना मकान स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम यहाँ पे मकान अपना बना रहे हैं, वो भी विलेज में। हाँ विलेज में, फिर विलेज की वीडियो भी बना के शेयर करेंगे और यहाँ का आप लोगों को माहौल भी दिखाएंगे कि विलेज में। हाँ आज उन्होंने हमें 5 मरले आपने दिखा दिया, उसने कहा कि उस जगह के ऊपर आपने बना लेना है मकान। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ व्यूअर, ये सामने जहाँ पर छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं वहाँ पर इब्राहिम भाई का भी बहुत बहुत एहसान है, क्योंकि जहाँ पे अपनों ने हमारा साथ नहीं दिया तो मेरे हस्बैंड के कज़न ने, मेरे भाई हैं, उन लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मेरे अपने जो मेरे हस्बैंड के भाई हैं या मतलब चाचू वगैरह जो भी रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने उन्होंने बैठने के लिए जगह नहीं दी तो कज़नों ने जगह दे दी। कहा शायद ये ऐसे ही दर बदर भटकेंगे, लेकिन यकूब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है। उसने कहा कि सिस्टर ऐसी बात नहीं है, आप वहाँ से ना अपना जगह बनवा लें, बैठे, अगर कहती है तो इधर दे देता हूँ। मैंने कहा भाई इतनी क्लोज भी बंदा ना हो, थोड़ा थोड़ा दूर हो, अच्छी बात होती है। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारे जैसे ही हम वहाँ पैसे आएंगे इंशाल्लाह, जैसे ही अच्छे होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम ईंटें भी डलवाएंगे और अपना कब्जा भी ले लेंगे। और अभी चलते हैं घर। अभी मौसम काफी ज्यादा खराब हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं घर। आगे की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, हमारी वीडियो के साथ साथ जुड़े रहना है। तो ये देख लें व्यूअर, सामने बिल्कुल मौसम खराब हो चुका है, आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त, और बारिश का भी मूड बन चुका। अभी चलते हैं घर, इंशाल्लाह बाकी की वीडियो घर जाके बनाएंगे। परिवार अल्लाह के शुक्र से हम घर खैर से पहुंच चुके हैं। रास्ते में हमें जो अंधेरी मिली ना, जिसने हमारे साथ हाल किया ना पूछें। जैसे कि मैंने वीडियो बनाई हुई थी और आपके साथ वो शेयर भी की है, तो इतनी ज़्यादा अंधेरी चली तो उससे जो ना गर्द आलूद मट्टी थी वो हमारे मुंह के ऊपर और बालों में आ लगी। तो अभी जो ना मैंने हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज कर लिए, तो अभी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। ये देख सकते हैं। खैर से हम भी पहुँचे, तो हमें पहुँचे हुए सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। मैंने सिर्फ कपड़े चेंज किए, अभी मैं बाहर आ चुका हूँ। ये देख सकते हैं मौसम
काफ़ी ज़्यादा ख़राब, ये आपके सामने है, ये देख सकते हैं। और बारिश भी हो रही है अब थोड़ी बहुत। तो हम भी अभी खैर से पहुंच चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम गए हुए थे अपने कज़न के घर, यकूब भाई के घर। उसकी वालदा की तबीयत ख़राब है। यकूब भाई वो जो गबोल विला DGK वाला है, उसकी वालदा की तबीयत ख़राब थी, वो मेरी फुप्पो है। तो वहाँ से अभी घर पहुँच चुके हैं। तो आज की जो वीडियो है इसका यहीं पे करते हैं इख्तिताम। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की जो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे कल अच्छी और प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।